वैसे तो सन 2000 को भारत के मानचित्र पर आधिकारिक रूप से उभर कर आया, लेकिन कागज की खिंची रेखाओं से पहले भी छत्तीसगढ़ का अस्तित्व था। अपनी भाषा, अपनी बोली, अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए। जी हाँ, यही वह दक्षिण कौशल है जहाँ जन्मी थी माता कौशल्या, भगवान श्री राम का ननिहाल। यहीं पड़े उनके पद चिन्हों पर बना है राम वन गमन पथ। इस राज्य की खास बात यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर और यहाँ का पारंपरिक खान पान। छत्तीसगढ़ का आदमी यदि तय कर ले कि हर दिन उसे नए किस्म का चावल खाना है, तो वह 63 साल तक हर रोज नए किस्म का चावल खा सकता है। चौंकिए नहीं, छत्तीसगढ़ में चावल की 23,000 किस्में हैं। धान का कटोरा, इसी नाम से प्रसिद्ध है यह राज्य, क्योंकि यहाँ धान की पैदावार ज्यादा है। इसीलिए चावल से ही बनते हैं यहाँ के अनेकों व्यंजन, जो छत्तीसगढ़ियों के खान पान को विशेष बनाते हैं। तो हमारे बहुत सारा आइटम जो है वो चावल से बनते, जैसे कि चीला, फरा, बबरा और पकवान में बना लो तो ठेठरी, खुरमी, सब में चावल के कहीं ना कहीं उपयोग हम करबेज करथन। इसी कोसल के चावल से बनती है एक सरल डिश, जिसे बोरे बासी कहते हैं। लोग अक्सर बोरे और बासी में भी अंतर नहीं समझ पाते हैं। बोरे वास्तव में ताज़ा बनाया हुआ चावल ही ठंडा करके और पानी डालकर उसे एक आध घंटे तक छोड़कर फिर इसका उपयोग जो है वो प्याज, चटनी, अचार या किसी हरी भाजी या किसी सब्जी के साथ, दही के साथ अगर हम करते हैं तो वो बोरे हो जाता है। और रात को भोजन करने के बाद जो बचा हुआ चावल है उसको अगर हम पूरी रात भर पानी में भिगोकर छोड़ देते हैं, मिट्टी के बर्तन में या किसी स्टील के बर्तन में ढककर, तो उसमें जो रात भर की प्रक्रिया के द्वारा ईस्ट उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम खमीर कहते हैं, तो ये बासी में बदल जाता है। बोरे का अर्थ है भिगोना, यानी पके हुए चावल को पानी में भिगोकर सुबह खाया जाता है। इसे खाने का रिवाज काफी पुराना है। ये बासी खाए के जिन परंपरा है, लड़का मुंधरा ले जब तरिया नंदिया होके आ जाते तो दाई ला बोलते, बासी दे दे, बासी दे दे, बासी दे दे दाई, बिहनिया ले बासी दे दे, बासी दे दे दाई, मंझनिया बोरे खाबो दी डोकरी दाई। प्याज के 2 टुकड़े, स्वाद अनुसार नमक, अचार की फांकी, दाल की बनी बिजौरी, बरी बिजौरी है, लाऊ, दही बोरे, मिर्चा है, मोरकरा, ये असली खाइए, ओकर चिकना है बोरे बासी के। और अब तो भाजी वाजी उपलब्ध हो जाते तो बना लेथन, नहीं तो घर में यही बना के साल भर रखे रहे सियान मना, वही में खावे बोरे बासी ला। चटनी, भाजी और थोड़ी सी सब्जी, लीजिए तैयार है बोरे बासी। स्वादिष्ट होने के साथ साथ यह गुणकारी भी है। इसमें कैल्शियम, आयरन के साथ साथ कई सारे विटामिन होते हैं। बोरे बासी में रिसर्च बताती है कि पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेलेनियम, इस प्रकार के न्यूट्रिशन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस बोरे बासी की जो कैलोरीज वैल्यूज हैं, उसकी वजह से ये एनर्जी ड्रिंक की तरह भी काम करता है। दूसरा, इसमें जो खमीर उत्पन्न होता है उसी को हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। ये प्रोबायोटिक्स जो होते हैं ये पूरे मनुष्य की पाचन तंत्र को अच्छा करने के साथ साथ बहुत सारी बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। अभी आपने पैंडेमिक पीरियड में, कोरोना काल में सुना होगा कि रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए लोग कई तरह के खाद्य पदार्थ बताते थे कि ये खाइए, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। बोरे बासी उसी तरह का खाद्य पदार्थ है, अपने आप इम्यूनिटी को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें वो प्रोबायोटिक्स आ जाते हैं जो आपके शरीर के लिए इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आवश्यक होते हैं। दोपहर की कड़कती धूप में मेहनती किसान को ठंडक देती है यह बासी। इसे मुख्यतः गर्मियों में खाने का चलन है। लू के थपेड़ों से बचने में यह काफी लाभकारी होती है। शरीर की ठंडक और स्वाद का आनंद। देखा गया है यह किसानों और मजदूरों का मुख्य भोजन है, और इसी छत्तीसगढ़ी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए किसानों और श्रमिक भाई बहनों के सम्मान में 1 मई को मनाया जाता है श्रमिक दिवस, और पूरे प्रदेश भर में बड़े चाव और आदर से खाई जाती है बोरे बासी।
छत्तीसगढ़ की संस्कृति में बोरेबासी का बड़ा महत्व है। किसानों और श्रमिकों के साथ साथ आम छत्तीसगढ़िया लोगों का भी यह बड़ा ही प्रिय आहार है। इस बार भी 1 मई को हम लोगों ने बोरेबासी त्यौहार मनाने का निर्णय लिया है। आप सभी को याद होगा, पिछले साल जब हमने यह त्यौहार मनाया था तो पूरी दुनिया के छत्तीसगढ़िया लोग बहुत उत्साह के साथ इसमें शामिल हुए थे। मैं अपील करता हूं, इस बार भी 1 मई को बोरेबासी त्यौहार में उसी उत्साह और जोश खरोश के साथ शामिल हों। 1 मई को जमकर बोरेबासी खाएं और अपनी संस्कृति के गौरव का उत्सव मनाएं। मेहनत के उत्सव में पूरा छत्तीसगढ़ भागीदार बने।